राशि से स्वीकृति के उपरांत आज वितरण समारोह है और उस वितरण समारोह में माननीय विधायक हैं, यहाँ की प्रखंड विकास पदाधिकारी जी, यहाँ लोग जी, डीपीओ साहब हैं, विश्वत्री के अध्यक्ष जी हैं, हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी लोग हैं और जो विकलांग लोग हैं उनके साथ जो स्वजन लोग आए हैं वो लोग भी हैं। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं परिहार के विधायक जी को, इन्होंने दिव्यांग के तरफ नजर दिया और सीतामढ़ी जिले में तो कम से कम अकेली विधायक हैं जो विकलांगों कहिए या दिव्यांग कहिए, इनको बड़े पैमाने पर इन्होंने बैटरी चालित ट्राईसाइकिल देने का काम किया। इसका उद्देश्य यह है कि वह अपने आप को किसी चीज से कमजोर ना समझे। उनको अगर पढ़ने जाना है, स्कूल जाने की सुविधा हो जाए, अगर वो व्यापार करते हैं तो वो बाजार जा सके, अगर बाजार से कुछ खरीदना है तो खरीद के अपने घर ला सके। मतलब अपने आप को दिव्यांग न समझते हुए, विकलांग न समझते हुए कि सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की योजना है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना जो विधायकों को क्षेत्र में काम के लिए दिया जाता है, उसमें उन योजनाओं को भी डालने का काम किया कि दिव्यांगों को इससे अपने में जो कमी महसूस करते हैं वो ना हो और लोगों के बीच में जाए और अपनी की दिनचर्या जो उनका है उसको करने में ये सहायक हो, इन्हें करने का काम किया है। कई दिव्यांग का सर सवाल है कि ट्राईसाइकिल को लेकर प्रयास करते हैं लेकिन अब तक नहीं मिल पाया, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ नहीं, हमारे पास जो लोग गए हैं, हमारे पास अगर 60 व्यक्ति गए होंगे कागज लेके तो 60 का 60 हम लोगों ने लिखा है। 5-6 आदमी का इसलिए रिजेक्ट हुआ होगा कि या तो उनके सर्टिफिकेट ठीक नहीं रहे होंगे, क्योंकि वो सिविल सर्जन उसकी जांच करते हैं और सिविल सर्जन के यहाँ से जिसकी जांच होकर के फाइनल होता है उसके बाद विधायक जी के कोटे से स्वीकृति में जाता है और उसके बाद योजना विभाग के डीपीओ साहब हैं उसकी स्वीकृति करते हैं और तब जाकर के सरकार द्वारा ही संचालित कानपुर में कंपनी है, उस कंपनी से ट्राईसाइकिल खरीदा के आता है, फिर उनको दिया जाता है। और इसकी कीमत कितनी होगी डीपीओ साहब? 40,000 के लगभग एक ट्राईसाइकिल की कीमत है। तो हमारे पास जो आया उसके अलावा भी सरकार की योजना है कि 60% से जो ज्यादा विकलांग होंगे उनको यही ट्राईसाइकिल वीडियो साहब के यहाँ से भी प्रशासन के द्वारा भी दिया जाता है उसको। निश्चित रूप से हम आपके मार्फत से कहना चाहते हैं कि जिन लोगों को बच गया है वो लोग वीडियो साहब के यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करें और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उनको भी उनके पेपर अगर ठीक होंगे, 60% ऊपर पैर से विकलांग होंगे, निश्चित रूप से उनको सरकार ट्राईसाइकिल मुहैया कराती है। लेकिन अधिक होने के कारण समय अधिक लग रहा था, इसलिए विधायक जी ने कहा कि हम भी अपना उसमें योगदान करते हैं और उसके फलस्वरूप आज 54 लोगों का होके आया है। सोनबरसा में 20 था और यहाँ 34 है। बहुत जो लोग आए उनको मिला है, फिर 2-3 दिनों के बाद ये लोग उसका वितरण करेंगे। ये हुआ, बच्चे हुए उनको मिलेगा। मैं अभी भी देख रहा हूँ, एक कोई थे सज्जन बेचारे विकलांग थे और देखने से लगता है उनको हमारी दीक्षा अभी दे दे, लेकिन अभी जिनका आया है उसको काट के नहीं दे सकते। हमसे बस चले तो थोड़ा हमने योजना में टाइम लगता है और हम लोग का चुनाव विधायक जी का सर पर है, तो हम कह दे कि अभी महीने दिन में हम कर देंगे, नहीं होगा, टाइम लगता है, 6 महीना टाइम लगता है उसकी स्वीकृति में। निश्चित रूप से नहीं मिलेगा। विधायक जी चुनाव जीत के आएंगे, उनको नहीं मिला रहेगा सरकार के द्वारा, तो निश्चित रूप से उनको भी देने का काम करेंगे। कोई नहीं बचेगा, एक एक विकलांग होंगे, जो कोई भी होगा, जो मेरे पास विधायक जी के पास पहुंचे हैं उनको इन्होंने देने का काम किया है। किसी त्रुटि बस होगा तो उससे विसर्जन छांटते हैं, हम लोग इसको छांटने का काम नहीं करते हैं। सरकार जो है बिहार की सरकार हो और देश में एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में है, जनहित, विकास उन्मुख और लोक कल्याणकारी योजनाओं लेकर के बड़े पैमाने पर जनता के बीच में जाने का काम कर रही है। बड़े पैमाने पर काम करने का काम किया। जब 400 से 1100 हो ही गया, बिजली फ्री हो गया,
और महिलाओं की योजनाओं में, रोजगार के लिए दिनचर्या में, कि उनका उत्थान कैसे हो मातृशक्ति का, उसके लिए 10,000 रुपया, 2 लाख रुपया रोजगार के लिए देने का काम करें। सभी काम हो रहा है। तो जो कोई हमारे साथी विकलांग बच गए हैं उनको ऑनलाइन करें, हम भी योगदान करेंगे। बचेगा तो फिर देखा जाएगा, विधायक जी पुनः चुनाव जीत के आएंगे, उनको करने का काम करेंगे। जिस तरह से सर जीविका में अभी 10,000 रुपया दिया जा रहा है, उसमें भी बहुत सारा कॉल आ रहा है कि उसमें लिया जा रहा है फॉर्म भरने के नाम पे 1,000 रुपया, 2,000 रुपया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई है तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक विज्ञापन छपा है कि वैसा कुछ आता है तो उस नंबर पर कंप्लेन करने के लिए, उसको रोक लगाने के लिए, अगर कोई कमी है किसी जगह पर तो उसको ठीक किया जाएगा। कहीं पर हमको लगता है सीतामढ़ी में ही 2 व्यक्तियों पर केस भी हुआ है, FIR भी हुआ है। और सब लोग वैसा नहीं करते हैं, कुछ लोग होंगे। अगर कुछ लोग ऐसे होंगे, जीविका दीदी में जो लोग काम कर रहे हैं ईमानदारी से, महिलाओं का विकास कैसे हो, जीविका दीदी का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार सरकार और भारत सरकार तो उनको कर ही रही है, लाखपति दीदी बना रही है, लेकिन उनके द्वारा भी अच्छे ढंग से कार्य को, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किए जा रहे हैं, स्वरोजगार के तरफ उनके द्वारा काम किया जा रहा है। तो कोई अपवाद नियम नहीं होता है। अगर हुआ होगा, अगर होगा कहीं तो कार्रवाई होगी। अधिकतर लोग ईमानदारी से या काम कर रहे हैं, सरकार की योजना है उसको सफल बनाने में लगे हुए हैं। कोई कंप्लेन है तो नंबर है, उस पर कंप्लेन करें, कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।